नमस्ते बच्चों, आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4.2। द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4.2 बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, बहुत ही शानदार प्रश्नावली है। आओ इसे पढ़ते हैं। इसके अंदर में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण, एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा आपको कैसे इसके मूल ज्ञात करना है और मूल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं 2x² माइनस 3x+1। इसका एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, 2x² माइनस 3x+1 यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। अच्छा, मूल ये होता है यहाँ पर x का क्या मान रखूं ताकि ये द्विघात समीकरण का मान 0 आ जाए। सबसे पहले मैं इसके अंदर x बराबर 1 रख के देखता हूं। x बराबर 1 रख के देखता हूं। 2। अच्छा, x बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। 2 और 1 कितना? 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। वह x का मान जिस पर द्विघात समीकरण का मान 0 होता है, तो इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक मूल होगा। x बराबर 1 इसका क्या होगा बेटा? मूल होगा। x का वह मान जिस पर द्विघात समीकरण की जो वैल्यू आती है, अगर वो 0 आती है तो वो क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा? मूल होगा। इसी को अपन शून्य कह सकते हैं, इसी को अपन मूल कह सकते हैं। बात एक ही है। इस चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? मूल ज्ञात करेंगे। कोई आपको द्विघात समीकरण दे देगा और इसका मूल ज्ञात करना रहेगा। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x+3 के मूल ज्ञात करो। अपन क्लास 9th में पढ़े थे बेटा मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि। ठीक है, अब अपन उसी विधि को अपन यूज करेंगे और यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा? इसके मूल ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन ध्यान से समझना है बेटा, कैसे निकालता हूँ। 2x² माइनस 5x+3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करोगे? इसके अंदर 2x² को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 के साथ, तो आपका आंसर आता है 3 इंटू 2 कितना? 6x²। अब 6x² को ऐसे तोड़ना है, ऐसे मरोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा? -5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? -5। दूसरी बात, गुणा करने पर आना चाहिए बेटा 6 आना चाहिए। तो मैं 3 इंटू 2 कर सकता हूँ। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। 3x इंटू 2x कितना? 6x² होता है। अच्छा, -5 दे रखा है तो -3 और -2 होते हैं बेटा -5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² माइनस 3x माइनस 2x+3 बराबर 0। बराबर 0। मैंने 5x को 3x और 2x में तोड़ दिया, -5x को -3x -2x में तोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कॉमन लेना है। इसके अंदर कॉमन कितना आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचा? x मैंने बाहर निकाल लिया, 2 तो बचा हुआ है। यहाँ कितने x थे? 2 थे। अब कितना बचा? 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 1 x था जो अपन ने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। कितना बचा बेटा? 3 बचा। यहाँ पर बेटा -1 कॉमन आया है, 2x-3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। x-1 आपका गुणनखंड आया है। एक गुणनखंड आया भैया आपका 2x-3। क्लियर? अब इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। x-1 बराबर 0, x बराबर कितना बेटा? 1 आएगा। 2x-3 बराबर 0, 2x बराबर 3। x का मान कितना बेटा? 3/2।
मतलब x का मान 1 और x का मान 3/2 आया है। मतलब ये इस समीकरण के क्या बेटा मूल है। अगर x बराबर 1 इस समीकरण में रखता हूं तो इस द्विघात समीकरण का मान कितना आएगा 0। अगर x का मान 3/2 इस समीकरण में रखता हूं तो इस द्विघात समीकरण का मान कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो इसे अपन शून्य भी कह सकते हैं क्योंकि इसके मान इसमें रखने से शून्य आंसर प्राप्त हो रहा है, तो ये इसका क्या कहेंगे बेटा शून्य कहलाएगा। क्लियर। ये गुणनखंड प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद x माइनस 1 बराबर 0। x का मान कितना बेटा 1। यहाँ पर बेटा x का मान कितना है बेटा 3/2 और कुछ नहीं करना है इस सवाल के अंदर। आगे बात करते हैं। डरना नहीं है बच्चों। सवाल आया है 6x² माइनस x माइनस 2। सेम सवाल है, इसके मूल ज्ञात करो। मूल सॉल्यूशन 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब सेम सवाल सेम चीज, इसको अपन क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे। कितना आएगा 6x² को मैंने 2 से गुणा किया तो आपका आया 12x² आया। माइनस में तो माइनस में। अब माइनस के 12x² को ऐसे तोड़ेंगे ऐसे मरोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा माइनस का x। मैंने किया इसको 4×3। 4×3 4 को 3 से गुणा करूं कितना बेटा 12 आएगा, तो माइनस का 4 लगा दिया। -4 + 3 होता है बेटा आपका -1, मतलब माइनस का x। क्लियर। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन आता है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2×3, यहाँ 4 है, 2×2 मतलब 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x कॉमन आएगा। 2x क्या है बेटा कॉमन आएगा। और बचा कितना है इसके अंदर 3 बचा, एक x बचा, -2 हुआ, प्लस का 1 कॉमन आया 3x। जब ध्यान रखे जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कॉमन आता है भैया 1। कितना आता है 1। जब 3x और -2 के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तो x कॉमन आ रहा है, ना 2 कॉमन आ रहा है, ना 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। क्लियर। तो आपका आंसर आया भैया, गुणनखंड आपके आए 2x + 1 और 3x - 2। अब इसके मूल निकाल लेते हैं। 2x मूल निकालने के लिए गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। 2x बराबर प्लस का 1 उधर जाते क्या बेटा माइनस का हो जाएगा। x कितना आ गया बेटा -1/2। मतलब x/2 -2 -1/2 है, उसको अगर इस द्विघात समीकरण में रखूंगा तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए ये इसका क्या बेटा मूल है। सेम ऐसे ही 3x - 2 बराबर 0। 3x बराबर कितना आ गया बेटा 2x कितना आ गया बेटा 2/3। मतलब x का अगर मैं 2/3 मान इस समीकरण में रखता हूं तो इस दिए हुए समीकरण का मान कितना आएगा 0 आएगा। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। सेम सवाल है। सॉल्यूशन 3x² माइनस 2√6x + 2 बराबर 0। अब 3 को 2 से गुणा करो। 3 को 2 से गुणा करूंगा तो भैया आया 6। x², ये लो x²। इसको ऐसा तोड़ेंगे ऐसा मरोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना -2√6 आना चाहिए। अच्छा, अब अपन ने पढ़ा है बचपन से, अगर √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना 3 आता है। अगर √6 को √6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो मैंने तोड़ दिया √6 इंटू √6 में, √6 और √6 में तोड़ दिया और यहाँ पे इसको x या x लिख दिया। अच्छा, √6 को √6 से गुणा करूंगा 6 आएगा, x को x से गुणा करूंगा 6x² आएगा, या माइनस लिखा हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया। माइनस माइनस को गुणा करूंगा तो प्लस आएगा, दोनों को जोड़ूंगा -√6 -√6 आएगा बेटा आपका -2√6। तो यहाँ लिखूंगा। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। √6 x माइनस √6 x + 2 बराबर 0 बराबर 0। ध्यान रहे 3 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख देता हूं
√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। √6 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, क्योंकि देखो रूट के अंदर है, 3 इंटू 2 कितना 6 आ गया। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 को √2 से गुणा करता हूँ तो आपका आएगा, कितना आएगा? √2 इंटू √2 कितना? 2 आएगा। क्लियर? अच्छा अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें इसमें कॉमन कितना रहा? एक्स कॉमन है, एक्स इसमें कॉमन है, एक्स ले लिया। कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। अब 3 और √6 के अंदर कॉमन कितना? √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 कॉमन आ रहा है। बचा कितना है इसके अंदर? 2x² है, तो बचा कितना? 1x² बचा, तो x लिख दिया। और साथ में इसमें क्या बचा हुआ है? √3 बचा हुआ है, √3 लिख दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब √3 कॉमन ले लिया, ले लिया, एक्स भी कॉमन ले लिया, ले लिया, बचा कितना? √2 बचा, √2 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? √2, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। इसमें √2 है, इसमें √2 है, कॉमन कितना आएगा बेटा? √2 आएगा। बचा कितना है इसके अंदर? √3 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, x लिख दिया। माइनस, अच्छा यहाँ पे √2 बचा हुआ है, √2 लिख दो बेटा यहाँ पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। √3x माइनस √2 माइनस √2, यहाँ पर आया √3x माइनस √2, मतलब इसके जो दोनों मूल क्या है बेटा? समान है, तो अपन एक का निकाल लेते हैं। √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर कितना? √2। x कितना बेटा? √2/3, √2/3, मतलब 3 गुणा √3 गुणा में था, कहाँ गया बेटा? भाग में चला गया। क्लियर? वापस समझा रहा हूँ। 3x² माइनस ये लिख दिया, 3 को 2 से गुणा किया, 6 आया। 6 को अपन लिख सकते हैं √6 इंटू √6, तो मैंने लिख दिया बेटा। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना? -2 √6 आ रहा है, यस आ रहा है, लिख दिया मैंने। अब इन दोनों में कॉमन की बात कर रहा हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। अच्छा, √6 को क्या लिख सकता हूँ? √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लिया। सब में ऐसा ही करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4.2, गुणनखंड करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सवाल ले रहा हूँ मैं ये वाला, पहला वाला गुणनखंड, x² माइनस 3x माइनस 10, x² को आपको गुणा करना है 10 से, तो आपका आएगा भैया माइनस का 10x² आया। अब -10x² को ऐसा तोड़ना है, ऐसा मरोड़ना है कि गुणा करने पर -10x² आए और जोड़ने घटाने पर कितना? -3x आए। तो ये आया भैया 5x और 2x। 5 को 2 से गुणा करूंगा कितना? 10 आएगा, और -5x प्लस 2x करूंगा तो कितना आएगा? -3x आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की 5 संख्या बड़ी है, तो अपन लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10। कॉमन कितना आ रहा है इसमें? x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 जो है, 10 के अंदर 2 इंटू 5 फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5। तो आपका आया x प्लस 2, दूसरा आया भैया आपका x माइनस 5। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? 2, मतलब 2 इसका क्या है? मूल है। प्लस में है तो बेटा माइनस में आएगा। अच्छा, दूसरा आपका आया x माइनस 5 बराबर 0, x का मान कितना आएगा बेटा? 5। माइनस का है तो क्या हो गया बेटा? प्लस का हो गया। यहाँ पर x के दो मूल आएंगे, -2 और 5, मतलब -2 और 5 अगर इस समीकरण में रखता हूँ, x का मान रखता हूँ, तो ये द्विघात समीकरण का मान 0 आएगा, अतः ये इसके क्या है? मूल है। सेम सवाल है, ये आपको करना बेटा सॉल्यूशन।
आपको करना है। हिंट दे देता हूँ, सोल्व में कर देता हूँ। करना आपको है ये, इसको इससे गुणा करना है। कितना है बेटा? -12x²। अब इसको तोड़ना कैसे, मोड़ना कैसे, बता देता हूँ। 4x माइनस 3x, 4x को 3x से गुणा करोगे तो 12 आएगा, प्लस क्या माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा। 4x माइनस 3x कितना होता है? मैं कर ही देता हूँ बेटा। आप क्या करोगे? 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो कॉमन कितना आ रहा है? इसमें 2 है, इसमें भी बेटा 2 है। दो, 4 इंटू 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर x² है, इसके अंदर x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना? x बचा। यहाँ कितना? 2 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसमें x है, इसमें x नहीं है, पर इसमें 3 है, पर इस 6 के अंदर 2 इंटू 3 है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 आ गया। तो आपका गुणनखंड आता है 2x माइनस 3 और आपका आता है x प्लस 2। क्लियर? यहाँ कर देता हूँ डायरेक्ट में आगे। अब देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x कितना आ गया बेटा? 2x बराबर कितना? 3x कितना आएगा? 3/2। तो एक x का मान आपका आया है 3/2। और यहाँ से आपका x प्लस 2 जो है बराबर 0। यहाँ पर x का मान आएगा भैया -2। अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा। अगर गुणनखंड के अंदर प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा, मूल क्या आएगा बेटा? माइनस में आ जाएगा। ये किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस दे रखा है इसलिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुल कितने सवाल है? 1 2 3 4। खत्म। चैप्टर खत्म होने वाला है बच्चों, बहुत पास में है अपन। अच्छा, तो रूट वाले सवाल आप कराओ, ये तो हम कर लेंगे। चलो हम कर लेंगे। अच्छा, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2, ये सवाल आपको दे रखा है। सबसे पहले क्या करोगे? इसको इससे क्या करोगे? गुणा करोगे। अब 5 √2 इंटू √2, √2 को √2 से गुणा करते हैं 2 आता है, 5 को 2 से कर तो कितना? 2 5 को 2 से कर तो कितना? 10 आएगा। अब 10 को ऐसे तोड़ना है, ऐसा मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। मैंने किया बेटा 5 और 2 x x, 5x प्लस 2x, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 7 आएगा। अच्छा, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन का √2 इसमें है, इसमें √2 है क्या? नहीं है। इसमें x है, इसमें x है, तो x कॉमन आ रहा है। √2। अच्छा, कितने x² थे? 1 2 थे, अब कितना बचा? 1 बचा, प्लस 5, ये ले लिया 5। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर 2 है, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें √2 आ रहा है, इसमें √2 आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है बेटा? √2 बचा कितना? √2x। कितने रूट थे? कितने √2 थे इसके अंदर? 2 रूट थे, 2 √2 थे इसके अंदर। अब मैंने 1 √2 बाहर ले लिया, बचा कितना? 1 √2 x, ये ला x प्लस प्लस ये 5। अच्छा, x प्लस √2 और 2x प्लस √2x प्लस 5। मैंने आपको बताया था अगर प्लस आए तो आंसर क्या? माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा बेटा -√2। यहाँ से बेटा x का मान आएगा √2x बराबर -5। x आपका आएगा बेटा -5/√2। अगला सवाल, अगला सवाल ये ले लेते हैं। सेम, इसको क्या करेंगे? इससे गुणा करेंगे। हर सवाल में मैं एक ही स्टेप कर रहा हूँ बेटा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। थोड़ा सा एक ही स्टेप को बार बार करेंगे बेटा तो कैसा लगेगा बेटा? नहीं लगेगा बेटा। इसलिए पहला सवाल आपको आराम से समझाया, दूसरा सवाल आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, चौथा सवाल आपको और धीरे धीरे समझा रहा हूँ बेटा। इसको 100 को 1 से गुणा करो, 100x²। क्लियर? अब इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे मरोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा? -20 आना चाहिए। मैंने 10 ले लिया, -10 ले लिया, जोड़ोगे कितना है? -20 आएगा। तो x² -10x -10x प्लस का 1। अच्छा, कॉमन कितना आ रहा है इसके अंदर? 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 इंटू 10 है। अच्छा, 10 इसमें भी है तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 10x कॉमन आएगा। 10x, 10x बचा -1 माइनस
1 कॉमन आएगा इसके अंदर, 10 माइनस 10x, 10x माइनस 1, क्लियर। अच्छा, 10x माइनस 1 आया आपका, दूसरा आपका है 10x माइनस 1। दोनों गुणनखंड सेम है तो एक को सोल्व कर लेते हैं, 30 को कर लेते हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना बेटा 1, x बराबर कितना बेटा 1/10। मतलब x का मान आपका आया 1/10। 1/10 का मान अगर इसमें रखता हूँ तो ये द्विघात का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। मतलब ये इसका क्या बेटा मूल है। सेम चीज़ बेटा ये इसमें रखूंगा तो ये इसका क्या बेटा मूल है। x का मान कितना, -5/√2। इसका मान कितना बेटा -5 माइनस रूट 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मूल समान होंगे बेटा, है ना, 1/10 1/10। ठीक है, क्योंकि डी कितना है, 0 है, क्या 0 है। अगला सवाल, ऐसे सवाल जब भी आपके पास आते हैं तो क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे। अच्छा, एक एक 8 का एलसीएम होता है बेटा 8। एक का भाग लगाया 8 में, 8 को 8 बार गया, 8 को 2 से गुणा करो 16x²। एक का भाग लगाया 8 में, 8 को x से करो 8x। 8 का भाग लगाया 8 में, एक बार गया, एक को 1 से गुणा करो, 1 बराबर 0, 16x²। अब ये संख्या इससे गुणा होगी, वज्र गुणा होगी, तो कितना आएगा बेटा, 8 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, और एक को अपने इससे गुणा किया तो संख्या सेम रहेगी। 16x² माइनस 8x प्लस 1 को अगर 1 से गुणा करता हूँ तो संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। अगर 0 से गुणा करता हूँ तो वो संख्या 0 हो जाती है। क्लियर, 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16x²। 16x² को अपन ऐसे तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसे मरोड़ेंगे कि जोड़ने या घटा में कितना आना चाहिए बेटा, -8x। मैंने 4x लिखा, -4x लिखा। माइनस माइनस को अपन गुणा करेंगे प्लस आएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16 आएगा, x को x से गुणा करा कितना x² आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 16x² क्या हो रहा है स्क्वायर माइनस 8x को मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस 1। क्लियर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यस x कॉमन आ रहा है। थोड़ा के अंदर जो गुणनखंड आता है 4 × 4 का आता है, तो 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, बचा कितना 4x माइनस 1। बचा कितना, इस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1। अच्छा, आपका गुणनखंड आता है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। दोनों गुणनखंड सेम है तो अपन इसमें से एक को सोल्व करेंगे। जैसे अपन ने उसमें एक को सोल्व किया था 1/10 आया था, इसमें भी अपन किसको सोल्व करेंगे बेटा, एक को सोल्व करेंगे। सोल्व अपन करेंगे तो अपना आंसर आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1। x का मान कितना है बेटा, 1/4 है बेटा, 1/4। ये सारे गुणनखंड मैंने आपके सोल्व कर दिए हैं। अगला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही चटकीला सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। एक सवाल ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, कुल मिला के 4 सवाल बचे हैं बस। अगला सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। माना, माना, सॉल्यूशन, माना ऐसी दो संख्याएं x व y है, कुछ भी मान लो बेटा, x और y है, जिनका योग 27 है। योग मतलब जोड़ना, x प्लस वाई कितना 27, समीकरण नंबर 1। अच्छा, और गुणनफल कितना हो 182, x इंटू वाई, दोनों गुणनफल करेंगे कितना आएगा 182, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अच्छा, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2
दो समीकरण है यहाँ पे और दो यहाँ पे अज्ञात है, तो अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन इसका x और y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 1 से y का मान, y का मान, y का मान, y का मान क्या आएगा बेटा? x प्लस वाई बराबर कितना? 27। y का मान कितना है बेटा? 27 माइनस, अच्छा x प्लस में था उसको उधर भेज दिया, 27 माइनस एक्स। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का जो मान है अपन रखेंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या बोल रही है? एक्स वाई बराबर 182, क्लियर। वाई का मान रख देता हूँ एक्स, 27 माइनस एक्स बराबर 182, क्लियर। एक्स को 27 से गुणा किया 27x माइनस एक्स को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर बराबर 182, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सारी संख्या को उधर भेज देता हूँ। माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 27x प्लस का है, उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का, क्लियर। ये प्लस में था पहले से ही, तो बढ़िया से। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब इसका करेंगे अपन गुणनखंड। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। समीकरण आई भैया आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अच्छा, गुणनखंड करते हैं। इसको अपन गुणा करेंगे किससे? 182 से। 182 को अपन ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस 27। अच्छा, देखो 182 को मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। अब बात ये गुणनखंड, 2 का भाग लगाया 9, 1। अब बेटा 7 का भाग लगाऊंगा, 7 का लगाऊंगा 13, 13 7 91, 13 का भाग लगाऊंगा 1, तो आपका आया 14, 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 जो होते हैं 27। कितने? तो बेटा 27, क्लियर। मैंने क्या किया? 182 को दो भागों में तोड़ा, 14 और 27 13 के अंदर। ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स या एक्स। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अच्छा, कॉमन कितना आ रहा है इसमें? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 14। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 13, कॉमन आ रहा है 13, कॉमन ले लिया, तो क्या आया? x माइनस 14। आपका आंसर आता है x माइनस 13 और x माइनस आपका 14। एक x का मान आता है 13, एक x का मान आता है बेटा 14। यहाँ से x का मान आता है 13, कि x माइनस 13 बराबर 0 करते तो x का मान 13 आता है। यहाँ से बेटा x का मान आता है आपका 14, 14। यदि आप x का मान 13 लेते हो, यदि x का मान 13 लिया अपन ने, x बराबर 13 लिया, तो y जो होगा आपका, y कितना होगा बेटा? देखो इसके अंदर समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, 3 से, 3 से y बराबर 27 माइनस 13, 27 माइनस 13, एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना आएगा? 14। अगर मैं एक्स का मान 13 लेता हूँ तो वाई का मान कितना आएगा? 14। और अगर एक्स का मान मैं 13 लेता हूँ तो वाई का मान कितना आता है? 14। और अगर मैं वाई का मान, एक्स का मान 14 ले रहा हूँ, तो बेटा वाई का मान मेरा आएगा बेटा 13।
तो ऐसी दो संख्याएं हैं 13 और 14, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना बेटा 182 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, जो सवाल में बोला वही करना है। दो संख्या मैंने मान ली एक्स व वाई, दोनों का योग पूछा, योग लिख दिया, गुणनफल पूछा, गुणनफल लिख दिया। फिर मैंने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया और एक्स और वाई का मान निकाला और छोटा सा गुणनखंड मैंने यहाँ पे किया है। इसी के आधार पर मैंने सारा सवाल नंबर 2 सॉल्व किया है। अगला सवाल, दो कर्म। अब कितने सवाल बचे हैं? अब तो 3 सवाल बचे हैं। तो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना कर्मागत मतलब एक के बाद एक। सॉल्यूशन, माना माना तो कर्मागत कर्मागत धनात्मक पूर्णांक एक्स व एक्स प्लस वन है। मान लिया एक्स व एक्स प्लस वन है, पूर्णांक कर्मागत बोला तो एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा बेटा एक्स प्लस वन होगा। क्लियर है? जब भी कर्मागत पूर्णांक पूछे तो अब याद रखना, एक तो एक्स होगा, दूसरा क्या होगा बेटा एक्स प्लस वन होगा। क्लियर? अच्छा, ये वर्गों का योग 365 है। वर्ग करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। वर्गों का योग कितना है 365, 365 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वर्गों का योग वर्ग किया प्लस प्लस कर दिया, वर्ग किया और प्लस कर दिया, उनका योग कितना दे रखा है बेटा 365 दे रखा है और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपन करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपका वन का स्क्वायर कितना वन आएगा, प्लस 2ab। 2a कितना है एक्स, बी कितना बेटा आपका वन, वन को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक। क्लियर? बराबर 365। गुणा के अंदर कोई संख्या गुणा के अंदर अगर वन लिख रहे हो चाहे नहीं लिख रहे हो, बात एक ही है। जैसे 6 इंटू 2 इंटू वन तो 12, तो 12 आएगा। 12 आएगा और 6 इंटू 2 लिखो तो भी 12 आएगा। क्लियर? अच्छा, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। 365 को उधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक गया तो कितना माइनस का 364। सरलीकरण करने पर मतलब इसको सिंपल बनाने के लिए दो दो इसमें भी दो का भाग लग रहा है तो दो का भाग लगा देते हैं। कितना आएगा 1 8 182 आया। कितना है बेटा 182। अब इनको क्या करेंगे बेटा अपन गुणनखंड करेंगे। अब 182 है, अब 182 को अपन कैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। 182 को अपन 14 और 13 में तोड़ेंगे, 14 और 13 में तोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर को 182 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, क्या आएगा। अच्छा, माइनस की संख्या आ रही है मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा, मैंने यहाँ लगा दिया। 14 में से 13 गए तो कितना आएगा बेटा, एक एक्स आएगा तो यहाँ पर आएगा तो एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 14x माइनस 13x माइनस का 182। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन कितना, x कॉमन, x प्लस 14। इन दोनों में कॉमन कितना 13, x प्लस 14। क्लियर? अच्छा, गुणनखंड आपके जो आते हैं इसके अंदर लिख लेते हैं गुणनखंड को, x माइनस 13 और x माइनस सॉरी x प्लस 14। अच्छा, x प्लस 14। सवाल में आपको बोल रखा है धनात्मक पूर्णांक बोला है। क्या बोला बेटा, धनात्मक पूर्णांक मतलब x का मान अपन को ऋणात्मक नहीं लेना है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा बेटा, x प्लस 14 बराबर 0। तो x कितना आएगा बेटा माइनस 14।
अच्छा, मुझे बताओ, अपन को ज्ञात क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक। क्या ये धनात्मक है? पूर्णांक तो है, धनात्मक है क्या? नहीं है ना। ऋणात्मक है, इसका मतलब ये वाला मान अपन को नहीं लेना है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसका देखते हैं। x-13 बराबर 0। x का मान कितना है बेटा? 13 आया। कितना आया? 13। मतलब ये x का मान 13 आया है, धनात्मक है। ये धनात्मक है, तो अपन कौन सा मान लेना है बेटा? धनात्मक वाला मान लेना है। तो x का मान कितना है बेटा? 13। 13, तो x का मान मैं रखूंगा 13। 13, तो एक धनात्मक पूर्णांक 13 होगा, दूसरा होगा बेटा 13+1, ये होगा 14। एक आएगा 13, दूसरा आएगा भैया 14। कुछ नहीं किया है इस सवाल के अंदर, जो जो बोला है वही अपन ने किया है। पहली बात, इसने बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत क्या होता है? एक x होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? x+1 होता है। ये वर्गों का योग, वर्ग किया, और इन वर्गों का योग कितना? 365। इसमें मैंने सर्व समीकरण लगाई है, a² + b² + 2ab से सोल्व किया मैंने। और 182 को मैंने ऐसे तोड़ा मरोड़ा, जिससे x आना चाहिए, माइनस करने पर, घटाने पर x आना चाहिए, गुणा करने पर कितना? 182 आना चाहिए। 14 और 13 का जोड़ा बनाया मैंने, सोल्व किया, और x बराबर 13 आया, x बराबर -14 आया। अब -14 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सवाल में पूछा क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक निकालना है, धनात्मक संख्या निकालनी है, तो इसलिए अपन यहाँ पे धनात्मक संख्या लेंगे, जो है x बराबर 13। नेक्स्ट। अब कितने सवाल बचे हैं? अब सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल बचे हैं बच्चों। होने वाला है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अपन सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा, यह है कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये है बेटा ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कर्ण आपको दे रखा 13। अच्छा, अभी बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो आधार में अगर x मान रहा हूं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? x-7 कितनी हो जाएगी बेटा? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मैं बोल रहा हूं कि आप में से 3 मेरे पास कम है, मैं माइनस करूंगा बेटा 3। मैं बोल रहा हूँ 7 कम है, तो 7 माइनस करूंगा। 8 कम है, तो मैं बोलूंगा 8 माइनस करूंगा बेटा। क्लियर? अच्छा, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं सॉल्यूशन। पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं आराम से। कर्ण कितना? 13। 13, 13 का स्क्वायर। आधार कितना बेटा आपका? एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब कितना बेटा? x-7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सर समीकरण से सोल्व करना है। 13 का स्क्वायर कितना? 169 बराबर x² ये लो x²। a-b का होल स्क्वायर कितना होता है? लिख देता हूँ, a² + b² -2ab। a² + b² -2ab, तो a² मतलब x² प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर कितना? 49। फिर -2ab, 2 × x गुणा 7। दो सूत्र का है, x a b कितना? 7। फिर तो गुणसित्तर x² कितना? 2x² प्लस 49 माइनस 2 7 14 फिर 169 को उधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा। 2x² प्लस, सॉरी, -14x प्लस 49 माइनस का 169।
टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120, क्योंकि 169 में से 49 निकालूंगा कितना है बेटा, 120 आएगा। अच्छा, इसमें दो का भाग सब में जा रहा है, यस जा रहा है। दो का भाग जा रहा है, जा रहा है। दो का भाग जा रहा है, 14 में दो का भाग जाता है, जाता है। 120 में जाता है, जाता है। तो दो का भाग सब में जा रहा है, तो दो का भाग लगा दिया। दो, 2x स्क्वायर में दो का भाग लगाया, दो कट जाएगा। 14 में दो का भाग लगाया, 7x माइनस 60। दो का भाग लगाने पर, दो का भाग भाग दो का भाग लगाने पर, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इनके करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अच्छा, गुणन करते हैं। एक्स स्क्वायर को गुणा किया -60 से। -60 को ऐसा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना -7 आना चाहिए। 12 × 5, 12 - 7, 12 - 5 कितना 7 आएगा। तो मैं लिखूंगा 12x प्लस 5x माइनस 60। कॉमन कितना आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 12। कॉमन कितना आ रहा है, 5x माइनस 12। अच्छा, x प्लस 5 गुणनखंड प्राप्त हुए, x प्लस 5। दूसरा आपको प्राप्त हुआ x माइनस 12। मुझे बताओ, दूरी, लंबाई और आधार, कभी कोई दूरी जो है ऋणात्मक आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। मतलब यहाँ से देखो, x का मान आ रहा है भाई साहब -5, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो ये तो मैं वैल्यू अपन लेंगे नहीं, ये तो मान अपन लेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ से x का मान आता है भैया 12 आ रहा है बेटा, 12। x का मान 12 आ रहा है, इसका मतलब आधार कितना है बेटा, 12 आया, 12। x 12 मतलब धनात्मक है, तो ये वैल्यू अपन लेंगे, ये मान अपन लेंगे बेटा, 12। अच्छा, ऊंचाई की बात करें तो x का मान कितना, 12 माइनस 7। बेटा ऊंचाई आएगी भैया 5, ऊंचाई तो आई भैया 5, और आधार कितना है बेटा, 12। कितना, कुछ नहीं किया, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाई और कुछ भी नहीं किया। सवाल ने बोला 7 कम, मैंने 7 कम कर दिया। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो बताओ निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, याद करनी है। कुछ नहीं करना है, जो जो सवाल में बोला है वो बातें मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण, माना सॉल्यूशन। एक दिन में बर्तनों का निर्माण, कितने बर्तनों का निर्माण हुआ, का निर्माण एक्स, मैंने बोल दिया कि एक्स बर्तनों का निर्माण हुआ। एक दिन में एक्स बर्तनों का निर्माण हुआ। अच्छा, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की बर्तनों की संख्या के 2 गुने थी। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, प्रत्येक नग की नग की निर्माण लागत, निर्माण निर्माण लागत, लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या कितनी, एक्स, दुगने, 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 अधिक है, 3 लिख दिया बेटा आगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नक्की जो लागत आई वो कितनी है बेटा, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से अधिक है, निर्माण की लागत, लागत आई
बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगना कर दिया और 3 अधिक कर दिया। अब ये बोल रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है बेटा? 90 रुपए। मेरी बात सुनो, एक दिन में ये एक्स बर्तनों का निर्माण करता है और प्रत्येक नग की लंबाई लंबाई कह रहे निर्माण की लागत है इतने 200 2x प्लस 3 रुपए इसमें लगते हैं। कितने लगते हैं बेटा? 2x प्लस 3 रुपए एक नग का लगता है। एक नग का जो रुपए लगता है 2x प्लस 3 लगता है और कुल लागत बोल रहा है 90। तो इसको लिख देते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको बताऊं, मैं आपको एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 3 पेंसिल कितने की आती है बेटा? एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 3 पेंसिल कितने की आएगी? 6 रुपए की आएगी ना। आपने क्या क्या गुणा किया ना, तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। बर्तन कितने हैं बेटा? एक्स बर्तन है, एक बर्तन की लागत कितनी बेटा? इतनी है, तो ये इससे गुणा होगी नहीं होगी बेटा? एक नग की जो लागत है 2x प्लस 3 है और कुल बर्तन कितने हैं? x है, इससे गुणा कर लेंगे तो बेटा कितना है? कुल निर्माण लागत आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा? 90। तो मैं लिख रहा हूँ x 2x प्लस 3 बराबर 90। एक्स को 2x से गुणा किया, 2x स्क्वायर प्लस 3 से किया 3x बराबर 90। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 3x 90, उसको उधर लेकर 90 आ जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं? 2x स्क्वायर को -90 से गुणा करते हैं तो आपका आता है भैया 180 एक्स स्क्वायर। 180 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है, ऐसे मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3x आए और गुणा करने पर कितना आए बेटा? 180 आए। मैंने क्या किया? 180 के गुणनखंड कर लिए चुपके से। 2 का भाग लगाया 90 आया, 2 का भाग लगाया 45 आया, और बेटा 3 का भाग लगाया 15 आया, और बेटा 3 का भाग लगाया 5 आया, और 5 का भाग लगाया भैया 1 आया। तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 और 12 तो भाग किए मैंने 15 और 12 में। 15 और 12 में इसको तोड़ दिया मैंने, प्लस का आ रहा है तो यह माइनस लगा देता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ प्लस में आ रहा है। 15 माइनस 12 कितना होता है? 3 3। अच्छा, 15 को -12 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा? -180। क्लियर? तो मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। दोनों कॉमन कितना आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15। इन दोनों कॉमन कितना आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 6 कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 5, x का मान आता है भैया 6, 2x प्लस 15। क्लियर? अच्छा, यहाँ से x गुणनखंड जो आए हैं x माइनस 6, x बराबर कितना? 6 आएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा? 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x का मान कितना आएगा बेटा? -15। x का मान कितना आएगा बेटा? -15 बटेवा 2। मतलब यहाँ पर x का मान कितना है? ऐसा कभी सुना है कि बर्तनों की संख्या नेगेटिव आ रही हो? कोई संख्या नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। ये वाला मान अपन लेंगे नहीं, ये वाला मान लेंगे। तो x के बर्तनों की संख्या कितनी आई बेटा? बर्तनों की संख्या कितनी है? ये x बराबर कितना? 6। कितना है बेटा? 6। बर्तनों की संख्या मेरी आई 6। अच्छा, अब बोल रहे हैं एक प्रत्येक नग की निर्माण की लागत निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 2 2 x x कितना है? 6 6 प्लस प्लस 3 3 बराबर 2 2 2 छक्के 12, 12 प्लस 3 कितना बेटा? 15। तो प्रत्येक नग का जो निर्माण की लागत आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 15 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 15 15। बर्तनों की संख्या कितनी आई बेटा आपकी? 6 आई है, और प्रत्येक नग की निर्माण की लागत कितनी आई बेटा? 15 आई। मैं फिर बता रहा हूँ, सवाल में आपको बोला कि बर्तनों की संख्या मैंने x मान ली है। अब और निर्माण की जो लागत आई है बर्तनों की संख्या के दुगने दुगने प्लस उससे 3 अधिक है, 3 लिख दिया। अब बोलो कुल निर्माण की लागत बोल रहा है, मैं दोनों को गुणा करोगे तो बेटा कुल निर्माण की लागत आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन
अगली प्रश्नावली के अंदर 4.3 के अंदर, ठीक है, इसको ढंग से करना बेटा, प्यार से करना बेटा। बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, बहुत प्यार से समझाया बेटा मैंने आपको। ठीक है बेटा, नमस्कार।